हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बादकेश के ऊपर एक दोबारा से वीडियो बनाने जा रहा हूं कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को मेल्स आई हैं और कुछ कन्फ्यूज़न हो गई है उसमें समझने में आप लोगों को। तो उसको मैं अभी पूर्ण रूप से या विद एग्जांपल्स क्लैरिफाई करने जा रहा हूं दोस्तों। तो पूरी वीडियो जो है इसी पर आधारित रहेगी। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं उन सबका जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं दोस्तों। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं एक बात आज शुक्रदेव के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों। बहुत लोगों को इसमें मिस्टेक है, उनको लेकर कुछ गलती भी कर देते हैं वो प्रेडिक्शंस में। देखिए, शुक्रदेव बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल प्लैनेट माने जाते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और अगर आपको शुक्रदेव के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी चाहिए तो आप वेद पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण ये सब पढ़िए। उसमें आपको सब चीज़ें शुक्रदेव के बारे में पता चलेंगी, और शुक्रदेव के पास सबसे ज़्यादा ज्ञान है दोस्तों। बहुत डिटेल टॉपिक है ये, कभी मुझे टाइम मिलेगा तो इसके ऊपर मैं डिटेल्स में वीडियोस बनाऊंगा। तो आप शिव पुराण और पद्म पुराण ये दोनों पढ़िए, और शुक्रदेव के बारे में बहुत अच्छी उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है दोस्तों। तो अपना टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। बादकेश। देखिए, बादकेश का मतलब क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। बादकेश मतलब जो बाधा क्रिएट करेगा, रुकावट क्रिएट करेगा। और रुकावट किस चीज़ में क्रिएट करेगा? वो जिस हाउस में वो बैठेगा उस हाउस की चीज़ों को लेकर रुकावट क्रिएट करेगा। कोई कुंडली में अच्छे योग बन रहे होंगे, उन चीज़ों के जो योग का फल होगा उसको रोकेगा, उसमें रुकावट पैदा करेगा। तो अब देखिए दोस्तों, इसको एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ आपको। आप स्क्रीन पे एक चार्ट देख रहे हैं, ये मेरा अपना ही चार्ट है, और मैंने इसको पूरा इसमें प्लैनेट्स नहीं लिखे हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। मकर लगन की मेरी कुंडली है। तो मकर लगन मतलब सबसे पहले आप ये क्लासिफाई कर लीजिए कि 10 नंबर जो लगन आ रहा है मेरा, वो कौन सा लगन है। ये चर लगन माना जाता है। चर मतलब मूवमेंट, जिसको चर राशि कहा जाता है। तो चर राशि में जो बादकेश बनेगा वो 11th लॉर्ड बनेगा दोस्तों, और वहाँ बैठे हुए जो प्लैनेट्स हैं वो बादकेश बनेंगे। लेकिन थोड़ी सी जो इसमें कन्फ्यूज़न थी ये मैं अब यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। बादकेश 11th लॉर्ड को आपको सबसे पहले देखना है दोस्तों। देखिए, मेरी कुंडली में बादकेश मंगल देव बन रहे हैं, 11th लॉर्ड मंगल देव हैं, और 3 कंडीशंस अगर मंगल देव यहाँ पूरी कर देते हैं, उनमें से एक भी कंडीशन अगर पूरी हो जाती है तो मंगल देव पूर्ण रूप से बादकेश का रोल प्ले करेंगे। अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती है तो 11th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट बादकेश का रोल नहीं प्ले करेगा दोस्तों। इस चीज़ को आप ध्यान से क्लैरिफाई करके, क्लियर करके एक बार समझ लीजिए। देखिए, 3 कंडीशंस क्या होती हैं। पहला, 3 क्या 4 या 5 कंडीशंस होती हैं। 2 कंडीशंस पिछली बार मेरे से मिस हो गई थी, जो मैं आज यहाँ ऐड करने जा रहा हूँ। पहली कंडीशन ये होती है दोस्तों, बादकेश का संबंध 8th हाउस या 8th लॉर्ड से होना चाहिए। पहली कंडीशन, स्वयं बादकेश 8th हाउस में विराजमान हो, या 8th लॉर्ड और बादकेश एक साथ युति कर लें और किसी हाउस में बैठ जाएं, तो कंडीशन जो है पूरी हो जाएगी। बादकेश गुलिक के साथ युति कर ले, किसी भी हाउस में हो सकती है वो, तो वो पूर्ण रूप से बादकेश का रिजल्ट देगा। अगर बादकेश 8th लॉर्ड जो बनेगा कुंडली में जो भी 8th लॉर्ड होगा उसके नक्षत्र में अगर बादकेश विराजमान हो जाएंगे, उसका और उसका नक्षत्र जो है वो अगर सेम होगा, तो भी 11th लॉर्ड पूर्ण रूप से बाधक होने का रिजल्ट जो है प्ले करते हैं दोस्तों। चौथी कंडीशन क्या होगी? गुलिक के बारे में मैंने आपको बता दिया, 8th लॉर्ड के बारे में आपको बता दिया है। 22वें द्रेशकान के लॉर्ड आपको देख लेने हैं कुंडली में कौन से प्लैनेट बनेंगे। उस प्लैनेट के साथ भी अगर बादकेश युति कर लेते हैं, सिर्फ यहाँ युति होनी चाहिए दोस्तों, दृष्टि से कोई भी बादकेश का रोल यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा। अगर 22वें द्रेशकान के लॉर्ड बादकेश से युति कर लेंगे तो पूर्ण रूप से वो बाधक बन जाते हैं दोस्तों। अब
11th लॉर्ड अगर मकर लगन के लिए पूर्ण रूप से जब बाधक बन जाएंगे तो 11th हाउस में जितने भी प्लैनेट्स आपकी कुंडली में विराजमान होंगे सब के सब बाधकेश बन जाएंगे दोस्तों। अपनी अपनी दशाएं अंतरदशाओं में वो बाधकेश का रोल प्ले करेंगे दोस्तों। अब देखिए मेरी कुंडली में मंगल देव किसी भी तरह से 22वें दृष्टान के लॉर्ड से या 8th लॉर्ड से या 8th हाउस से या गुलिक से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखते हैं दोस्तों। मेरे गुलिक 9 नंबर राशि में हैं कुंडली में। सूर्य देव 8th लॉर्ड हैं जो कि 11th हाउस में विराजमान हैं और उनका नक्षत्र और मंगल का नक्षत्र अलग अलग है, किसी भी तरह से कोई रिलेशन नहीं है। मंगल 8th हाउस में भी नहीं है और मंगल सूर्य देव के साथ भी नहीं है दोस्तों। तो इस केस में 11th हाउस में मेरी कुंडली में सूर्य देव जो बैठे हैं दोस्तों वो बाधकेश का रोल प्ले नहीं करेंगे। ये प्लीज़ फिर से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, बाधकेश का रोल अब प्लैनेट कैसे प्ले करेगा और जो उस हाउस में प्लैनेट्स बैठे होंगे वो भी बाधकेश कैसे बन जाएंगे, ये अब सेकंड एग्जांपल से लेते हैं। इसी मेरी कुंडली को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं और मैं क्या करता हूं, मंगल देव को मैं 11th हाउस में अपनी ही राशि में विराजमान कर देता हूं दोस्तों और साथ में विराजमान कर देता हूं सूर्य देव को जो कि 8th लॉर्ड है। तो कंडीशन हमारी वही है, पहले आपको देखना है लगन कौन सा है। चर राशि का लगन आ रहा है तो चर राशि में 11th लॉर्ड जो हैं वो बाधकेश बन जाते हैं। तो यहाँ बाधकेश मंगल बनेंगे तो मंगल पूर्ण रूप से बाधकेश का रोल यहाँ प्ले कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 8th लॉर्ड के साथ उनकी युति हो गई है। अब जब मंगल देव की अंतर्दशा आएगी या सूर्य देव की अंतर्दशा आएगी तो दोनों ही प्लैनेट्स यहाँ बाधकेश का रोल प्ले करेंगे दोस्तों। तो ये डिफरेंस है, इसको आप समझ लीजिए। अब एक तीसरी कुंडली में एग्जाम्पल आपको देखता हूँ। मान लीजिए किसी का 12 नंबर लगन है फॉर एग्जाम्पल, ये द्विस्वभाव राशि होती है। द्विस्वभाव राशि में 7th हाउस के जो लॉर्ड होंगे वो बाधकेश बनेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है 7th लॉर्ड कुंडली में कहाँ प्लेस्ड हैं। मान लेते हैं 7th लॉर्ड कुंडली में 8th हाउस में चले जाते हैं, बुध देव 8th हाउस में चले गए तो जो हमारी कंडीशन है यहाँ पूर्ण रूप से फुलफिल हो गई। बुध देव बाधकेश का रोल पूर्ण रूप से प्ले करेंगे और उनके साथ यहाँ गुलिक भी प्लेस्ड कर देते हैं 7 नंबर राशि में। तो सेकंड कंडीशन भी पूर्ण रूप से यहाँ फलित हो जाती है दोस्तों। तो बुध देव जो है पूर्ण रूप से बाधकेश का रोल यहाँ प्ले कर रहे हैं। अब 7th हाउस में अगर कोई प्लैनेट विराजमान हो जाएगा दोस्तों तो वो भी बाधकेश का रोल प्ले करेगा अपनी दशा अंतरदशा में। और देखिए 12 नंबर लगन में 6th लॉर्ड बन जाते हैं सूर्य देव। तो क्या होगा, क्योंकि वो बाधकेश बन रहे हैं तो अगर आपके 7th हाउस में बैठे हैं तो वहाँ पे बाधा पहुँचाएंगे, मैरिड लाइफ में तंग करेंगे। और आपके लगन को देख रहे हैं, आपकी अगर आपको कोई रोग हो गया है तो उसको जल्दी ठीक नहीं होने देंगे। तो इस तरह से चीज़ों को आपको प्लैनेट्स को क्लासिफाई करना है दोस्तों। सिर्फ हाउस को पहले आपको देखना है। अगर एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं स्थिर लगन का, फिक्स्ड लगन का। मान लीजिए किसी का 2 नंबर लगन है तो 2 नंबर लगन में 9th लॉर्ड जो होंगे वो बाधकेश बन जाएंगे। पहले आपको 9th लॉर्ड देख लेना है दोस्तों, वहाँ जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं उनको नहीं देखना है, पहले 9th लॉर्ड की पोजीशन आप देख लीजिए। अगर 9th लॉर्ड किसी भी तरह से 8th हाउस, 8th लॉर्ड, 22वें दृष्टान के लॉर्ड या गुलिक या 8th लॉर्ड के नक्षत्र में ना विराजमान हो, 8th लॉर्ड का जो नक्षत्र हो वही 9th लॉर्ड का नक्षत्र नहीं होना चाहिए, दोनों का नक्षत्र सेम नहीं होना चाहिए। बहुत रेयर ही होता है दोस्तों ऐसा, लेकिन कभी कभी किसी कुंडली में ये हो भी जाता है। तो अगर 9th लॉर्ड बाधकेश की कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो बाधकेश नहीं माना जाएगा और वहाँ पे 9th हाउस में जो भी प्लैनेट्स बैठे होंगे वो भी बाधकेश का रोल प्ले नहीं करेंगे दोस्तों। अगर वो बाधकेश बन जाता है, कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, तो उस हाउस में जितने भी प्लैनेट्स बैठे होंगे, 2 नंबर लगन है, 9th हाउस में जितने भी प्लैनेट्स होंगे
तो वो बाधिकेश का रोल प्ले करेंगे अपनी दशा अंतरदशा में दोस्तों। बाधिकेश हमेशा अपनी दशा अंतरदशा में ही बहुत ख़राब रिजल्ट देता है दोस्तों। तो आई थिंक अब जो कॉन्सेप्ट है, बहुत से लोगों ने मेरे को क्वेरीज भेजी थी कि हमारे 11th हाउस में तो बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हैं, हमारा मकर लगन है, तो क्या सारे प्लैनेट्स बाधिकेश हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। पहले आपको 11th लॉर्ड देख लेना है, अगर वो कंडीशन फुलफिल कर देते हैं तो जी हाँ, फिर 11th हाउस में जितने भी प्लैनेट्स होंगे वो बाधिकेश का रोल प्ले करेंगे, लेकिन अपनी दशा अंतरदशा के अकॉर्डिंग दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और एक और मेरी वीडियो कल अपलोड होने वाली है और मेरा आग्रह है आप सबसे वो वीडियो आप ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्षत्रों के ऊपर कुछ एक नई टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ जो आपको बुक्स में कहीं भी नहीं मिलेगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।